हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजलवान आपकी केमिस्ट्री टीचर स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर हाइड्रोकार्बन। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर चुके हैं। इसका एक इंट्रोडक्शन हम देख चुके हैं कि क्या हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम इसमें पढ़ रहे थे कि इसमें तीन तरह के हमारे पास क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं। एक सैचुरेटेड, एक अनसैचुरेटेड और एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो सैचुरेटेड के एग्जांपल हमने देख लिए थे। क्या सैचुरेटेड के एग्जांपल्स होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं हमारे, जो हमारे एल्केन्स होते हैं। ठीक है, इसमें भी दो तरीके के होते हैं हमारे पास। ये चीजें हमने देखी थी कि एक होते हैं हमारे साइक्लिक एल्केन्स, और एक होते हैं हमारे एसाइक्लिक एल्केन। चलिए अगला, जो हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वहां पर भी दो होते हैं। एक हमारे एल्कीन्स होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड होता है, एक हमारे एल्काइंस होते हैं जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें क्या होता है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, जबकि हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जहां पर हमारा डबल और ट्रिपल यानी कि मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, चलिए फिर अगला हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसका एग्जांपल हम पढ़ रहे थे बेंजीन रिंग। ये क्या है हमारा, एक तरीके का एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, चलिए फिर हम एल्कीन्स को पढ़ रहे थे। एल्केन्स में हमने ये पढ़ लिया था कि ओपन चेन और हमारे साइक्लिक एल्केन्स होते हैं। ओपन चेन यानी कि जिनको एसाइक्लिक एल्केन्स बोलते हैं, और क्लोज चेन यानी कि जो जिसको हम साइक्लिक एल्केन्स या साइक्लो एल्केन्स बोलते हैं, जहां पर क्या एक रिंग की फॉर्मेशन होती है। और ये भी हम पढ़ चुके थे कि जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें क्या होता है, कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है? ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इन देयर मॉलिक्यूल। ठीक है, कार्बन कार्बन का क्या होता है, सिंगल मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, चलिए अब हम ओपन चेन के बारे में पढ़ रहे थे कि ओपन चेन क्या होते हैं, जो जिसमें क्या होता है, जो सिंपल एल्केन्स होते हैं जिनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। ठीक है, ये हम अपने कल के लेक्चर में पढ़ चुके थे। आज हम इससे थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं जो हमने कल पढ़ा। ठीक है, जहां पर n क्या होता है, n का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, तो CnH2n+2। तो यहाँ पर से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एल्केन बना सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। ठीक है, जैसे हम बोले यहाँ पर ये हमारा एल्केन है CH4। ठीक है, इसका नाम है मीथेन, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक कार्बन है। ठीक है, चलिए आगे हम इथेन भी बना सकते हैं ऐसे ही। इथेन यानी कि C2H6। प्रोपेन भी बना सकते हैं। प्रोपेन कैसे बनेगा, वही बस n की वैल्यू हमें यहाँ पर रखना है। प्रोपेन यानी कि C कितना, n कितना, 3 है ना, N3 यानी कि C3H8। ठीक है, ऐसे हो गया ना, 3 2 6 + 2 8। ब्यूटेन C4H10। ठीक है, तो इस तरीके से इसको क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते थे, हम होमोलोगस सीरीज बोलते थे। चलिए, यानी कि होमोलोगस सीरीज जब हम क्लास 10th में पढ़ते थे तो वहां पर क्या पढ़ते थे हम, ये फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग एल्कीन्स इस तरीके से हम बना सकते हैं। अगर हमें इथेन बनाना तो इस फॉर्मूले से हमें पता चल जाएगा कि हमारा एल्केन है, जो भी हमारा एल्केन है। ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंस कितने का होता है, सिर्फ CH2 का डिफरेंस होता है। ये भी मैंने आपको कल बता दिया था। ठीक है, CH2 का डिफरेंस होता है। और एटॉमिक वेट हमारे 14 AMU का डिफरेंस होता है। ठीक है, ठीक है, चलिए तो ये तो कुछ कॉमन सी बातें थी। ठीक है, जो हम छोटी क्लास में भी पढ़ लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे यहाँ साइक्लो एल्कीन। तो साइक्लो एल्केन्स जो है हमारे, उसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n। ठीक है,
यानी कि CnH2n, यानी कि वहां यहाँ पर से और इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है? देखो सिर्फ 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। इसका डिफरेंस है 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। वहां पर फॉर्मूला क्या था? CnH2n प्लस 2, है ना, CnH2n प्लस 2, यानी कि 2 हाइड्रोजन क्या है वहां पर ज्यादा है, तो वो क्या हो जाएंगे? हमारे साइक्लिक एल्केन्स हो जाए, एसाइक्लिक एल्केन्स हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या है, जहां पर 2 हाइड्रोजन कम है वो क्या हो जाएंगे? हमारे साइक्लिक एल्केन्स। ठीक है, चले साइक्लो एल्केन्स हम इनको बोल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर प्रोपेन का एग्जाम्पल लिया है, देखो अगर हम यहाँ पर प्रोपेन का एग्जाम्पल लें, प्रोपेन प्रोपेन और दूसरा हमारा क्या है? साइक्लोप्रोपेन। अब देखो प्रोपेन और साइक्लोप्रोपेन दोनों में डिफरेंस क्या है देखते हैं। ठीक है, तो प्रोपेन अगर हम बनाते हैं तो हम किस तरीके से बनाएंगे? 3 हमारे कार्बन, उस पर हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन्स को अपने अटैच करेंगे। ठीक है, C3H8, और ये हमारा प्रोपेन हो गया। अब साइक्लोप्रोपेन कैसे होगा? एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर। देखो कार्बन तो क्या है? तीनों में बराबर है। ठीक है, अब हाइड्रोजन अगर हम लिखे तो हमें 2 हाइड्रोजन ही लगाने हैं, क्योंकि ये क्या है? आपस में बॉन्ड इन्होंने बना लिया है, ये बॉन्ड बना लिया है ना, ये इस बॉन्ड की वजह से क्या हो गई? कार्बन की 4 वैलेंसीज पूरी हो गई, है ना। हमें पता है ना कार्बन क्या है हमारा? टेट्रावैलेंट है। देखो 4 बॉन्ड फॉर्म करता है 4 बॉन्ड। ठीक है, तो ये वाला कार्बन भी 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा। देखो 2 तो इसने हाइड्रोजन के साथ बना दिया, एक इधर से बना दिया, एक इधर से बना दिया, हो गया 4 बॉन्ड। ये वाले कार्बन ने भी 2 हाइड्रोजन के साथ बना दिया, एक इधर से बना दिया, एक इधर से बना दिया। इस कार्बन ने भी 2 हाइड्रोजन के साथ बना दिया, एक इधर से बना दिया, एक इधर से बना दिया। तो डिफरेंस सिर्फ एक जो हमारा H2 का क्या है, इसमें क्या है? डिफरेंस है। ठीक है, चलिए तो इतना आपको समझ में आया। अगर हम ये वाला बॉन्ड यहाँ से तोड़ दें तो हमारा ये क्या बन जाएगा? नॉर्मल प्रोपेन बन जाएगा। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, इस तरीके से हम करते हैं। आप याद रखने के लिए ऐसा कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे साइक्लो एल्केन्स क्या होते हैं और एसाइक्लिक एल्केन्स यानी कि जो हमारे सिंपल एल्केन्स होते हैं वो क्या होते हैं। ये हम कल भी डिस्कस कर चुके थे, आज भी हमने ये देख लिया। अब है स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन। यहाँ से शुरू होता है आज का जो हमारा लेक्चर है। चलिए, तो जो एल्केन है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? कैसा होता है उसका स्ट्रक्चर? तो जो एल्केन्स हैं, यानी कि मीथेन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। चलो अब मीथेन क्या है हमारा? जो मीथेन है हमारा वो क्या है? फर्स्ट मेंबर है। कैसे बोल रहे हैं हम मीथेन फर्स्ट मेंबर है? देखो यहाँ पे क्या हमने मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो CH2 का डिफरेंस है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा आता है हमारा? वो आता है हमारा मीथेन। ठीक है, जहां पर हमने N की वैल्यू क्या रखते हैं? 1 रखते हैं। क्या रखते हैं? N की वैल्यू 1 रखते हैं। ठीक है, चलिए तो पहला मेंबर क्या है हमारी फैमिली का? एल्केन्स का क्या है? मीथेन है। ठीक है, इट हैज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और मीथेन का कैसा स्ट्रक्चर है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। ये हम कहाँ पर पढ़ चुके हैं? जब हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने क्या किया था? अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन और अलग अलग स्ट्रक्चर्स को क्या किया था? डिटेल में डिस्कस किया था। और मीथेन को तो हमने कई बार क्या किया था? डिस्कस किया था, जब हम VBT भी पढ़ रहे थे, VSEPR थ्योरी भी पढ़ रहे थे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जो हमारा इसका जो हमारा मीथेन है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है इन्वॉल्विंग। और हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है यहाँ पर? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं? 4 हमारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं। 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी हमारी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, द 4 सिग्मा बॉन्ड इज, देखो यहाँ पर लिखा है 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं? 4 सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन। यानी कि जो 4 सिग्मा बॉन्ड है वो फॉर्म कैसे हुए हमारे? sp3 हाइब्रिडाइजेशन से। किसके? sp3 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल से कार्बन के, और 1s ऑर्बिटल से कौन से? ऑक्सीजन के। ये हमने किया था ना वहां पर जब हम क्या पढ़ रहे थे? केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे। तो ये जो कार्बन के हमारे क्या थे? इस तरीके से थे। देखो कैसे हमने पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे, तो CH4
कैसे हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे थे कि यहाँ पर इसकी पहले हमने क्या निकाली, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, ठीक है, यानी कि p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, s में भी हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। और हाइड्रोजन, सारे हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या आएगा, 1s1। क्या आया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन का, 1s1। इस तरीके से आया था जब हम कर रहे थे चैप्टर, हम पढ़ रहे थे वो वाला, ठीक है। तो 1s1 यानी कि 4 हाइड्रोजन है, तो चारों हाइड्रोजन के पास क्या है, 1s, यानी कि s में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, s में एक इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके के पास हाइड्रोजन के पास s ऑर्बिटल है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो हम किस तरीके से पढ़ते थे कि यहाँ पर हमारा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 2p में हमारे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन 2p में है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्साइटेड, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे तो यहाँ पर तो एक रहेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके इस वाले ऑर्बिटल में चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे पास आ जाएंगे। फिर क्या होगी, इनकी इंटरमिक्सिंग होगी, यानी कि 1 s और 3 p है ना हमारे पास, 1 2 3 px py pz, यानी कि तीनों की क्या होगी, मिक्सिंग होगी और हमारे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कुछ इस तरीके से बन जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4, अच्छा 4 जो हमारे 4 ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हुई है ना, 1 s की और 3 p की मिक्सिंग हुई है, तो कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे, हमारे 4 ही ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4, यानी कि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमारे बन चुके हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर पहला हाइड्रोजन आया अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के, इनमें सबके पास क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो चारों हाइड्रोजन अपने s ऑर्बिटल के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ आए और इनके साथ क्या बना दी, बॉन्डिंग कर दी। तो इस तरीके से बने हमारे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ 1s की बॉन्डिंग होकर के हमारे ये सारे सिग्मा बॉन्ड हमारे क्या हो गए, फॉर्म हो गए। इस तरीके से हुआ था कुछ। चलिए, तो ये आपको ध्यान आ गया होगा। इन दिस कार्बन एटम लाइज एट द सेंटर एंड 4 हाइड्रोजन एटम लाइज एट द कॉर्नर ऑफ द रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, यानी कि कार्बन कहाँ पर है, सेंटर में लाई करेगा, ठीक है। कार्बन कहाँ पर लाई करेगा, सेंटर में, और चारों हाइड्रोजन कहाँ होंगे, जो हमारा टेट्राहेड्रॉन है उसके कॉर्नर्स में होंगे। ये हम टर्मिनल में भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये सेंट्रल एटम, इनको क्या बोल सकते हैं हम, टर्मिनल एटम भी बोल सकते हैं। क्या बना रहे हैं, मेकिंग HCH बॉन्ड, HCH 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 HCH, क्या बना रहे हैं, HCH बॉन्ड बना रहे हैं, जिनका बॉन्ड एंगल कितना है, 109.5 डिग्री, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा, जो एल्केन्स है तो पहला जो उनका फर्स्ट मेंबर है, जो हमारा मीथेन CH4 है, वो उसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या वहां पर बॉन्ड एंगल है, कितने वहां पर सिग्मा बॉन्ड है, ये आपको समझ आ गया होगा। अगर यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई है समझने में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इरेज करते हैं अब। चलिए, तो यहाँ पर आपका हाइब्रिडाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो एक बार रिकॉल हो चुका है, जिसको कि आप पहले पढ़ चुके हैं। चलिए, तो यहाँ पर इतना आपको समझ आ गया कि जो एल्केन्स हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। अब एल्केन का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, यानी कि IUPAC के अकॉर्डिंग उनका नाम किस तरीके से हम लिखेंगे, तो उसके कुछ रूल्स हैं, ठीक है। 2-4 कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जो ये हमारे एल्केन्स हैं उनके नाम किस तरीके से हम लिखते हैं, ठीक है, कैसे उनका नोमेनक्लेचर करते हैं, फिर हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो आते हैं नोमेनक्लेचर पर। नोमेनक्लेचर implies assigning proper name to the basic of certain standard rules so that the study of compounds may become standard. The rules for naming them are as follows. यानी कि हम नोमेनक्लेचर करते क्यों हैं, ताकि जो ये कंपाउंड हम पढ़ रहे हैं उनकी स्टडी करना, उनको आगे पढ़ना क्या हो जाए, हमारे लिए इजी हो जाए, ठीक है। चलिए, स्टडी में बिकम स्टैंडर्ड हो जाए। द रूल, कुछ रूल इस तरीके से हैं, चलिए रूल्स पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम इन द मॉलिक्यूल। तो जो भी हमको दिया गया है हमारे पास मॉलिक्यूल, हमें क्या सेलेक्ट करना है, उसमें जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, क्या है,
लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। चलो देखो, एक कार्बन चेन तो ये भी है ना, एक कार्बन चेन ये है, दिख रही है सबको, ये वाली कार्बन चेन। लेकिन इसमें कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है सिर्फ, ठीक है, 6 कार्बन है। एक कार्बन चेन ये भी है, देखो ये वाली है कार्बन चेन, ये वाली 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 कार्बन है। और जो सीधी चेन है इसमें भी क्या है, 9 कार्बन। देखो अगर देखा जाए यहाँ पर जो ये CH है ना, इसमें एक मिथाइल और एक मिथाइल, यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप है ना यहाँ पर। तो अगर हम इसे लॉन्ग चेन ले या इसे लॉन्ग चेन ले, बात क्या है, एक ही है, ठीक है। तो हमें क्या लेना है, हमें कौन सी चेन सेलेक्ट करनी है जहां पर क्या हो, कार्बन के नंबर क्या हो, ज्यादा हो। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन, जहां पे क्या हो, कार्बन कंटिन्यूअसली क्या हो, सबसे लंबी चेन जहां पर बन रही हो कार्बन की। तो देखो ये सिंपल जो सबसे सीधी वाली चेन है, वहां पर सबसे ज्यादा कार्बन है ना, 9 कार्बन है, ठीक है। हम इस ये वाली चेन क्या होगी, हमारी मेन चेन होगी, ठीक है। चलिए, ठीक है, पहला रूल तो ये रहा। फॉर एग्जाम्पल द लॉन्गेस्ट चेन हैज 9 कार्बन, यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन है उसमें 9 कार्बन, एंड इट इज कंसिडर एज द पेरेंट रूट चेन। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इसकी पेरेंट रूट चेन भी हम इसको बोलेंगे, ठीक है। एंड कार्बन एटम विच आर नॉट इंक्लूडेड इन पेरेंट चेन आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट। और जो लॉन्गेस्ट चेन है ना, देखो ये जो लॉन्गेस्ट चेन है ना हमारी, ये जो चेन है यहाँ पर देखो, ये वाला छूट रहा है और ये वाला छूट रहा है, यानी कि ये एक इथाइल है ना, एक इथाइल ग्रुप है, ये एक मिथाइल ग्रुप है। तो इथाइल और मिथाइल छूट रहे हैं ना, तो इनको क्या बोला जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट बोला जाएगा, ठीक है। जो कार्बन चेन में नहीं आ रहे, यानी कि जो हमारी पेरेंट रूट चेन है, जो पेरेंट रूट चेन में नहीं आएंगे उनको क्या बोला जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट बोला जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने कहा हमारे पास है ये है, चलो इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी, देखो अगर हम यहाँ से काउंट करें तो 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन इस तरीके से भी है। यानी कि या तो हम ये वाला सब्स्टिट्यूएंट है या सीधा भी ले सकते हैं हम, बात तो हमारी क्या है, सेम ही है, ठीक है। चलिए, तो 1 2 3 4 ये हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई, ठीक है। तो 1 2 3 4 यानी कि ये हमारी क्या हो गई, पेरेंट रूट चेन हो गई, पेरेंट रूट चेन हो गई। इस पेरेंट रूट चेन पे जो लगा है, जो ये मिथाइल ग्रुप लगा है, उसको क्या बोला जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट बोला जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर एक और मिथाइल हो, यहाँ पर भी अगर मिथाइल हो, ठीक है, तभी भी क्या है, लॉन्गेस्ट चेन तो यही है, ठीक है। तब क्या बोला जाएगा, तब ये भी क्या है हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट। तो इतना आपको समझ में आ गया कि क्या कौन सी हमारी पेरेंट चेन होगी, जिसको हम पेरेंट रूट चेन बोलते हैं। और जो चेन में इंक्लूड नहीं हो रहे जो पार्ट, ठीक है, जो कार्बन एटम हमारे चेन में नहीं आ रहे, वो क्या हो जाएंगे, हमारे सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। इतना आपको समझ में आया। तो ये रूल्स है, तो ये रूल्स लिखना आपको बहुत जरूरी है, तो आप ये रूल्स लिख लीजिए अपनी कॉपी। चलिए, तो पहला रूल आपको समझ आ गया होगा, अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स, चलिए इसको अब हम क्या बोलते हैं, व्हेन 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट। जब क्या हो, सब्स्टिट्यूएंट मतलब समझ गए ना, सब्स्टिट्यूएंट आपको याद है, सब्स्टिट्यूएंट यानी कि जो कार्बन चेन में इंक्लूड, जो कार्बन हमारा, जो कार्बन ग्रुप हमारा कार्बन जो हमारी पेरेंट चेन है वहां पर इंक्लूड नहीं हो रहा, उसे सब्स्टिट्यूएंट बोला जाता है, ठीक है। व्हेन 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट, अब बोला जा रहा है यहाँ पर, अगर 2 या 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हमारे प्रेजेंट हैं, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हमारे अगर कार्बन चेन में है, then end of the parent chain which gives the lowest set of the locants is preferred for numbering। तो हम नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट है उनको क्या मिले, सबसे कम नंबर मिले, सबसे कम नंबर मिले, वहां से हम उनकी जो है नंबरिंग करना शुरू करेंगे। जैसे कि देखो, जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक रूल पढ़ने का कोई फायदा नहीं। अगर हमने रूल पढ़ लिए, सारे रूल याद कर लिए और हमने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करे, तो हमारा रूल पढ़ने का कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो इसको इस तरीके से समझते हैं, जैसे यहाँ पर था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये नंबरिंग है ना, जो ये जो नंबरिंग की गई है यहाँ पर, ये नंबरिंग किस बेस पे की गई है, ये यहाँ से ही क्यों किया है, यहाँ से क्यों नहीं की नंबरिंग। देखो नंबरिंग 1 2 3 4 5 7 8 9 यहाँ से क्यों किया, क्योंकि हमेशा यहाँ से नंबर करते हैं इसीलिए किया, नहीं।
यहाँ से क्यों नहीं की नंबरिंग? क्योंकि देखो यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है ये मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट और ये इथाइल सब्स्टिट्यूएंट, तो यहाँ से देखो ये सबसे नजदीक है, ये दूसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे। देखो यहाँ से देखो ये दूसरे नंबर पे है और अगला कौन से नंबर पे? हमारे 6th नंबर पे है। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते तो 1 2 3 4, यहाँ से अगर हम नंबरिंग करते तो ये 4th नंबर पे होता और ये हमारा 8th नंबर पे होता। तो देखो डिफरेंस कितना ज्यादा है, ये 2 6 और ये 4 8। तो कौन सी हमारी, तो कौन सी वाली को हम प्रेफर करेंगे? हमेशा ये वाली प्रेफर करेंगे, यानी कि जहां से जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है उसको सबसे कम नंबर मिले वो वाली, वहां से हम क्या करेंगे? नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। जैसे आगे हम देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 कार्बन की ये क्या है? पेरेंट रूट चेन है हमारी। इसमें देखो 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, ठीक है। चलो, तो नंबरिंग यहाँ से क्यों नहीं कर रहा है? देखो यहाँ से भी तो ये दूसरे नंबर को मिला। देखो यहाँ से अगर हम यहाँ से नंबरिंग करें, यहाँ से यानी कि ये 1 हो, ये 2 हो, ये 3 हो, ये 4 हो, ये 5 हो और ये 6 हो, तो देखो इस मिथाइल चेन को 2nd नंबर मिला है, ठीक है, और इस मिथाइल चेन को 4th नंबर मिला है और इस मिथाइल चेन को 5th नंबर मिला है, ठीक है। चलो, और अगर हम यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं तो इसको देखो 2nd नंबर मिला है, इसको 3rd नंबर मिला है। अगर यहाँ से करें, इसको 2nd नंबर मिला है, इसको 3rd नंबर मिला है, इसको 5th नंबर मिला है। डिफरेंस देखो, यहाँ पे 2 3 5 है, यहाँ पे 2 4 5 है, ठीक है। तो बीच वाला नंबर क्या है? यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है? 4 है। बाकी यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, बाकी तो सेम है। लेकिन जो मिडिल वाला जो हमारी सब्स्टिट्यूएंट है वो 3rd नंबर पे आ रहा है, यहाँ पर 4th नंबर पे आ रहा है। तो कौन सी चेन है हम प्रेफर करेंगे? तो हम जो ये वाली यहाँ से हम नंबरिंग करना प्रेफर करेंगे, ठीक है, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट की जो पोजिशन है वो क्या आ रही है? यहाँ से लोएस्ट आ रही है, ठीक है। तो इतना आप समझ गए। दिस मीन्स दैट व्हेन 2 or more different set of locanes are possible, then set of locanes which when compared them with other sets each in order of increasing magnitude has the lowest among first point of difference, ठीक है, यानी कि यही यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है। चलो, तो ये आपको समझ आ गया, समझ आना जरूरी है बस। चलो, तो ये समझ आ गया कि आपको नंबरिंग कहाँ से करनी है, ठीक है। अगर क्या है, लोकेन्स क्या है हमारे सबसे ज्यादा पास होने चाहिए, वहीं से आपको नंबरिंग करनी है। आप यहाँ से भी कर लेते नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, कार्बन तो उतने ही है 6, हेक्सेन ही बनेगा, लेकिन जो मिथाइल जो ये लोकेन्स है उनमें क्या हो जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा। चलिए, तो ये आपको समझ आ गया होगा कि हमने नंबरिंग यहाँ से ही क्यों करी है। चलिए, तो आप इसको नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन सेम सब्स्टिट्यूएंट, जब एक से ज्यादा सेम सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है हमारा। देखो जैसे ये हमारा कार्बन चेन है, इसमें देखो 2 पे भी मिथाइल है, 4 पे भी क्या है? मिथाइल है। देखो नंबरिंग हमने कैसे करी है? 1 2 3 4 5। अगर हम इधर से भी नंबरिंग करें तो भी सेम ही होगा। देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मिथाइल हमारा कहाँ कहाँ पर है? एक 2 पे है और एक 4 पे है, तो भी सेम। तो इस बार हम नंबरिंग यहाँ से करें या यहाँ से करें? दोनों में ही क्या है? सेम है, ठीक है। आगे यहाँ पर बोल रहा है इन द सेम सब्स्टिट्यूएंट और सेम और साइड चेन अकर मोर देन वंस। अगर क्या है हमारा सेम सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन क्या है? एक बार से ज्यादा बार आ रही है, तो हम वहां पर प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं? यानी कि उसके पहले क्या लगाते हैं? अगर दो है, दो सब सेम, जैसे यहाँ पर दो सेम सब्स्टिट्यूएंट है ना, ठीक है, तो उनके नंबर के बाद हम क्या लगाएंगे? डाई लगाएंगे, ठीक है। अगर 3 प्रेजेंट है तो हम क्या लगाएंगे? ट्राई लगाएंगे। अगर 2 है तो हम डाई लगाएंगे, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा और 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, इसी तरीके से 7 है तो हेप्टा, जो भी है हमारा, ठीक है। इसी तरीके से हम उसमें लिखेंगे, ठीक है। एक्सेट्रा अटैच टू द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, तो सब्स्टिट्यूएंट के नाम के साथ ये हमें अटैच करना है, ठीक है। द पोजिशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट आर इंडिकेटेड सेपरेटली एंड न्यूमेरल्स रिप्रेजेंटिंग देयर पोजीशन आर सेपरेटेड बाय कॉमास। तो उनको कॉमा के द्वारा हम क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं, जो न्यूमेरल्स लगे रहते हैं। किस तरीके से? देखो हम बोल रहे हैं यहाँ पे 2 पे भी मिथाइल है, 4 पे भी मिथाइल है, तो क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल, 4 मिथाइल और 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है ना, यानी कि क्या बनेगा ये हमारा? 5, यानी कि पेंट एन बनेगा, ठीक है। ये सबको पता है ना
ये बहुत कॉमन चीज है, ये हमने शायद डिस्कस नहीं करी, लेकिन अगर एक कार्बन है हमारे पास तो क्या होगा वो मेथ, अगर दो कार्बन है तो क्या होगा एथ, अगर तीन कार्बन है तो क्या होगा प्रॉप, यानी कि इसके आगे अगर हमारा एल्केन है तो एन लग जाएगा, मीथेन हो जाएगा। इथ इथ यानी कि एल्केन है तो एन लगेगा तो इथेन हो जाएगा। अगर हमारा ये एल्केन है तो प्रॉप के आगे एन लग जाएगा। ठीक है, अगर चार कार्बन है तो ब्यूट, पांच कार्बन है तो पेंट, छह कार्बन है तो हेक्स, सात कार्बन है तो हेप्ट, अगर हमारे पास सात कार्बन है तो हेप्ट, आठ कार्बन है तो ऑक्ट, नौ कार्बन है तो नॉन, 10 कार्बन है तो डेक। इनके आगे क्या लग जाएगा एन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। ठीक है, इस तरीके से लग जाएगा। तो ये आप नोट कर लीजिए, अगर आपको यहाँ पर अगर कोई दिक्कत है तो आप इसको क्या कर सकते हैं नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो ठीक है, चलो उसके अलावा हम क्या पढ़ रहे थे यहाँ पर कि एक दो तीन चार पांच, पांच कार्बन है ना यहाँ पर, पांच कार्बन, पांच कार्बन यानी कि पेंट और एल्केन है ये, तो पेंट एन लिखा जाएगा। लेकिन उसके पहले कैसे लिखा, देखो दो पे मिथाइल है और चार पे मिथाइल है, तो किस तरीके से लिखेंगे यहाँ पे 2,4। देखो दो दो सब्सटीट्यूएंट है ना हमारे सेम दो, देखो तो अगर दो सेम सब्सटीट्यूएंट है तो क्या लगेगा वहां पर डाई, क्या लगाएंगे हम डाई मिथाइल पेंटेन। यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है ना, ये एक मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, मीथेन मत बोल देना इसको कि 2 मीथेन 4 मीथेन डाई 2,4 डाई मीथेन पेंटेन, इस तरीके से नहीं। ये मिथाइल है, ये मीथेन नहीं है। देखो मीथेन CH4 होता है, CH4 होता है ना मीथेन, तो ये मीथेन तो नहीं है। तो इसमें क्या है, तीन कार्बन है, तो इसको क्या बोलते हैं हम एल्काइल चेन, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बोला जाता है इसको, एल्काइल बोला जाता है। कि कोई भी क्या एल्काइल सब्सटीट्यूएंट क्या बोला जाता है, एल्काइल। तो जब हम इसका नाम लिखते हैं तो अगर एक कार्बन है तो मिथाइल, दो कार्बन है तो इथ आइल, तीन कार्बन है तो प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, इस तरीके से हम इसको बोलते हैं, इन सब्सटीट्यूएंट को बोलते हैं। ठीक है, ये आपका समझ में आ गया कि ये सब्सटीट्यूएंट है, तो इसका जो सब्सटीट्यूएंट है तो इसको आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या बोला जाता है इसको, एल्काइल बोला जाता है, एल्काइल सब्सटीट्यूएंट हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके समझ, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत करना। ठीक है, वरना जो आप नेमिंग हम करेंगे तो वहां पर क्या जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। चलो, तो इस तरीके से हम लिखेंगे इसको 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन इसका नाम होगा। ठीक है, चलिए तो इसको आप कॉपी में नोट कीजिए। ठीक है, ये रूल लिखिए, इसको अच्छे से आप कॉपी में नोट कीजिए, साथ में ये एग्जाम्पल भी लिखना। चलिए, तो पीछे भी हमारा एक क्वेश्चन था ये वाला, इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, देखो 2 पे मिथाइल है, 3 पे भी मिथाइल ही है, 5 पे भी क्या है मिथाइल ही है ना। तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम, 2,2,3,5, तीन तीन ही तीनों मिथाइल है, तो क्या लिखेंगे इसका नाम, ट्राई मिथाइल। तीन मिथाइल है ना इसमें, तो ट्राई मिथाइल। और क्या नाम है, छह है ना, यानी कि हेक्सेन, HEXANE, हेक्सेन। 2,3,5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। कैसे लिखा हमने, यहाँ से जहां से लोएस्ट था वहां से हमने इसमें क्या किया, नंबरिंग करी। उसके बाद जो सब्सटीट्यूएंट थे वो 2 पे है, 3 पे है, 5 पे है। ठीक है, और सब्सटीट्यूएंट क्या है हमारे, सेम है, तो सेम सब्सटीट्यूएंट में क्या लिखेंगे हम तीनों, 2,3,5 कितने, तीन सब्सटीट्यूएंट है सेम, तो यानी कि तीन के लिए क्या यूज करते हैं हम, ट्राई यूज करते हैं, ट्राई मिथाइल हेक्सेन। अगर यहाँ पे चार होता तो क्या यूज करते हैं हम, चलिए टेट्रामिथाइल यूज करते हैं, अगर यहाँ पे चार होता तो टेट्रामिथाइल यूज करते, पांच अगर सब्सटीट्यूएंट होते और सेम होते पांचों तो पेंटामिथाइल हम यूज करते। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये करते हैं। चलिए, तो ये आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमको नंबरिंग करनी है, नेमिंग करनी है। ठीक है, और जो हमारे क्या है सेम ग्रुप है तो किस तरीके से हम उनको लिखेंगे। चलिए।
आगे बढ़ते हैं। आगे है नेमिंग डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट। अगर हमारे सब्स्टिट्यूएंट क्या अलग है, पीछे हमने क्या पढ़ा कि जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट है, जो पेरेंट रूट चेन में सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो अगर वो सेम है तो किस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है। दिख रहा है, देखो यहाँ पर एक मिथाइल है, यहाँ पर मिथाइल, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक इथाइल चेन है। क्या है, एक इथाइल चेन है। ठीक है, एक इथाइल चेन है। तो किस तरीके से हम लिखेंगे, चलिए इसको पढ़ते हैं। If two or more different substituent or side chain are present in the molecule, अगर मॉलिक्यूल में दो, एक ये है, एक ये है और एक ये पूरा है, ठीक है, दो या दो से ज्यादा क्या है, अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं, देन दे आर नेम्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर अलोंग, तो उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनकी नेमिंग की जाएगी अलोंग विद देयर एप्रोप्रिएट पोजीशन। ठीक है, उनकी एप्रोप्रिएट पोजीशन के साथ उनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम किया जाएगा। देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी कि ए पहले आएगा, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, एफ, जी, एच, आई, इस तरीके से। ठीक है, चलिए, तो अगर हम नॉर्मली, अगर हम इसको देखें, जनरली अगर हम इसको देख रहे हैं तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पर देखो कार्बन की नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ से करेंगे तो एक यहाँ पर 3 पे आ रहा है और एक 4 पे आ रहा है, तो क्या हो रहा है, ज्यादा गैप आ रहा है। अगर हम यहाँ से करेंगे तो 2 पे और 3 पे आ रहा है, तो 2 3 वाला हम क्या करेंगे, लेंगे, है ना, 2 3 वाले को प्रायोरिटी देंगे, 4 5 को नहीं, 4 5 होगा ही नहीं, क्योंकि चेन क्या हो रही है ऐसे में, और क्योंकि हमने क्या रूल पढ़ा था कि हमें क्या लेना है, जहां से लोकेंट क्या हो, लोवेस्ट नंबर जहां से आ रहा हो, तो हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। अब देखो देखो 2 पे तो क्या है, एक मिथाइल है, ठीक है, 2 पे क्या है, मिथाइल है। 3 पे देखो एक मिथाइल भी है और एक इथाइल भी है। ठीक है, तो इथाइल शुरू होता है ई से और मिथाइल शुरू होता है एम से, तो हम पहले क्या लिखेंगे, इथाइल लिखेंगे या मिथाइल लिखेंगे। यहाँ पर बोला गया है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर से हमको नेमिंग करनी है। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से हमको नेमिंग करनी है, तो पहले हम ई लेंगे, अल्फाबेट्स में पहले ई आता है या एम आता है, देखो पहले तो हमारा ई ही आता है ना, ए बी सी डी ई, ठीक है, ई, फिर एम तो बहुत बाद में आता है। तो पहले हम इथाइल के बारे में लिखेंगे, यानी कि 1 2 3, यानी कि 3 पे इथाइल है तो 3 इथाइल, 2 और 3 पे क्या है, डाइमिथाइल, 2 और 3 डाइमिथाइल, और 1 2 3 4 5 5 कार्बन की पेंटेन। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया, 2 पे हम 3 पे हमारा इथाइल, 3 इथाइल, 2 3 डाइमिथाइल, साथ में क्या है, पेंटेन। इस तरीके से ये होगा। ठीक है, 2 3 मिथाइल, 3 इथाइल, 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन, तो इस तरीके से हम नाम लिखेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान रखना है कि जब अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं, है ना, जब सेम सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो आपको ट्राई, डाई, ट्राई, टेट्रा, हेक्सा, ये चीजें याद रखनी है। लेकिन अगर क्या हमारे सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग हैं, कुछ मिथाइल है, कोई इथाइल है, कोई प्रोपाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अलग अलग है सब्स्टिट्यूएंट, तो हमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही उनका नाम लिखना है और उनकी अप्रोप्रिएट पोजीशन के साथ, यानी कि क्या पोजीशन, जैसे यहाँ पे 3 पे ही है ना हमारा, देखो 3 पे इथाइल है तो 3 इथाइल ही लिखना है, जो उनकी अप्रोप्रिएट पोजीशन है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा, आप इसे आप नोट कीजिए और ये एग्जाम्पल भी आप साथ में लिखिएगा। ठीक है, चलिए, ये अब आपको समझ आ गया होगा, ये आपने नोट कर लिया होगा। चलिए, अब कुछ एक दो रूल और बच जाते हैं, उनको अब हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आपने यहाँ तक जितने पढ़े हैं आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, अपने एनसीईआरटी से आप जो IUPAC की है वो क्वेश्चन लगाइएगा, कितने आपको आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, जहाँ तक अभी अब तक हमने रूल पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।